नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का 16 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से आप अपना हमें फीडबैक भी ज़रूर दीजिए और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में एवं अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए। आगे इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं उपरोक्त दोनों यानी एमजे अकबर और के नटवर सिंह। ठीक है, एमजे अकबर भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और के नटवर सिंह भारत के पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर के ये पुस्तक लिखी है। प्रसिद्ध लेखक एमजे अकबर ने सह लेखक के नटवर सिंह के साथ गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक एक नई पुस्तक लॉन्च की है। ठीक है, यह पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन और संघर्षों पर प्रकाश डालती है, विशेष रूप से उनके नेतृत्व वाले 3 महत्वपूर्ण जन अभियानों पर। ठीक है, जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो उनके आंदोलन थे उन पर यह प्रकाश डालती है, जिनमें असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक रणनीतिक उपकरण के रूप में गांधी द्वारा सॉफ्ट पावर के उपयोग की प्रशंसा की। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 को कमांडर इन चीफ का पद पहली बार ब्रिटिश सैन्य अधिकारी से भारतीय सैन्य अधिकारी को मिला था, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारत के पहले स्वतंत्र सेना प्रमुख बने थे और इससे एक नए युग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये है के.एम. करियप्पा जो भारत के पहले स्वतंत्र सेना प्रमुख बने थे। यह राष्ट्र की सेवा में इसकी थीम रही है। हाल ही में किस राज्य ने युवा निधि योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है कर्नाटक ने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाल ही में युवा निधि योजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य राज्य के स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करना है। ठीक है, तो जो डिप्लोमा धारक और स्नातक हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिला है तो उनको जो है बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार उन डिग्रीधारियों को प्रतिमाह 3,000 रुपये और डिप्लोमा धारियों को 1,500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो पिछले 6 महीने में रोजगार सुरक्षित करने में असमर्थ हैं और उच्च अध्ययन भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो जो पास आउट स्टूडेंट्स होंगे उनको ये भत्ता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना है? तो ये बना है पेंच टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व को रात के आकाश की सुरक्षा और प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के पहले डार्क स्काई पार्क और एशिया में 5वें ऐसे पार्क के रूप में चिन्हित किया गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संसाधन के रूप में रात के आकाश के आंतरिक मूल्यांकन की मान्यता पर जोर देता है। ठीक है, तो ये IUCN ये मार्क स्थापित करता है। यह रिजर्व मध्य प्रदेश में सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है। महाराष्ट्र में नागपुर जिले में एक अलग अभयारण्य के रूप में ये जारी है। ये पेंच नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो रिजर्व के माध्यम से उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इसमें इंदिरा प्रदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच मोगली अभयारण्य और एक बफर शामिल है। पेंच टाइगर रिजर्व और आसपास का क्षेत्र रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक वास्तविक कहानी वाला क्षेत्र है। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है दावोस, स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन 15 से 19 जनवरी 2024 तक दावोस, स्विट्जरलैंड में हो रहा है। इस बैठक का पुनर्निर्माण 5 दिन की इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व 3 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप पुरी करेंगे। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधिमंडल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तथा 100 से अधिक कंपनियों के CEO शामिल होंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ मंत्री भी इस बैठक में भाग लेंगे। पीएम जनमन योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पीबीटीजी, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह होते हैं तो उनसे संबंधित है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्के घरों के लिए प्रारंभिक किस्त 540 करोड़ की आवंटित की है। ठीक है, तो ये पीएम जनमन योजना के तहत पहली किस्त जारी की गई है। पीएम जनमन योजना क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। यह योजना 15 नवंबर 2023 को जनजाति गौरव दिवस के मौके पर लॉन्च की गई थी। इसके लिए सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। इस स्कीम के अंतर्गत 9 मंत्रालय शामिल हैं और इस स्कीम को बजट 2023-24 के बजट भाषण में पेश किया गया था। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरों में देख लेते हैं। पहली खबर है मशहूर शायर मुनव्वर राना का लखनऊ में निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जन्मे राणा उर्दू साहित्य और कविता में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। वह अपनी गजलों के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा नियोजित आकस्मिक श्रमिकों को बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है। ठीक है, तो जो बीआरओ में कर्मचारी कार्य करते हैं अस्थायी रूप से, तो उनकी मृत्यु पर, तो मजदूरों के परिवारों को उनकी मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में महत्वपूर्ण 10 लाख रुपए प्रदान करने की ये योजना शामिल की है। तो दोस्तों ये थे हमारे 16 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।